बासित भाई, इस बार कुछ बदल सकता है? लेट्स सी, उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद, बासित भाई आप उम्मीद तो नहीं है कह रहे, अभी हमने कहा उस्मान तारिक से घबराए हुए। तो भाई कोई 4 ओवर थोड़ी होते हैं T20 में, 20 ओवर होते हैं। आज आपने दुआएं करनी है और अच्छी शदीद भरपूर दुआएं करनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया की आप वैसे भी देखेंगे तो उसने अपने दोनों मैचेस बड़े कन्विंसिंगली जीत लिए हैं। बहुत ही आराम से उन्होंने नामीबिया को भी हराया एक बड़े मार्जिन से। खेल चुके हैं। सिर्फ एक वाहद बंदा उस्मान तारिक, वो भी उसका भी होमवर्क कर लिया हुआ इंडिया वालों ने। ये जो पोस्ट कर रहा है, जो उसका एक्शन है, हाँ पता है, डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको हर बॉल की अपडेट देता है। ये तीसरा बॉल तेज करेगा, तीसरा बॉल ऑफ स्पिन करेगा, पांचवा बॉल ये करेगा, सारी डिटेल वो आगे रखता है पूरे कैरियर की जो इसने की होती है। हमारी मिडिल ऑर्डर में अगर आप नाम लेते हैं सलमान अली आगा के अलावा कोई भी मिडिल ऑर्डर नहीं है। फिर आता है नवाज और शादाब। नवाज, शादाब, फ़हीम पे मैं आज नहीं जाऊंगा। इन दोनों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। चक्रवर्ती जो है ना, वो जरा खतरनाक यहाँ से लगते हैं। और कुलदीप को अगर इन्होंने खिलाया, शायद पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप को भी ये खिलाएंगे। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि क्या हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक उस शेप में है कि इंडिया की बैटिंग को काबू कर सकेगा। तो यकीनी तौर पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश कर दे। है बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की प्रेडिक्शन तो है, क्यों वजह? एक पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं। बड़ा अच्छा मैच खेल जाते हैं समटाइम्स। बैटिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग है। हमारे पास जो है ना, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हाँ अगर कम ओवर्स का मैच होता तो फलां बैटर जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएगा। सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट somewhere for Pakistan. Fansa, what's your take? People are talking अब तो इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग। आपके क्या गिव अवेज थे कल, एंड स्पेशली आपको सूर्या की कैप्टनसी कैसे लगी? बासित भाई, इस बार कुछ बदल सकता है? लेट्स सी, उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद, बासित भाई आप उम्मीद तो नहीं है कह रहे, अभी हमने कहा उस्मान तारिक से घबराए हुए। तो भाई कोई 4 ओवर थोड़ी होते हैं T20 में, 20 ओवर होते हैं। लेकिन देखिए T20 ऐसा गेम है, नक्शा बदलने में 1-2 ओवर ही लगते हैं। आप मेरी बात भी नोट कर लें, अपनी बात जो कह रहे हैं ये भी नोट कर लें। मैं तो एक रास्ता निकाल रहा हूँ रास्ता निकाल रहा हूँ, डिस्कशन आगे बढ़े, वरना हम सामान पैक करके चलते हैं। सबसे अच्छी मिसाल है आज जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। आज से प्रेडिक्शन जो ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ है ना, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है जी, ये बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए कि इसको देखें मैच को और सीखें कुछ कि किस तरह खेलना है अगेंस्ट इंडिया। इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। लेकिन वो कमजोरियां भी तो दिखे ना एक्सप्लॉइट करने वाली। ऑस्ट्रेलियन टीम विद इंजरीज एंड ऑल दैट, व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑस्ट्रेलिया के पास पावर हिटर नहीं है 3, 4, 5, 6, 7 तक। क्या किया उन्होंने? इतना आसान थोड़ी है कोलंबो में प्रेमदासा में हिटर मारना यार। सही बात है। हाँ जी कमरा, ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत अच्छी है। हमने कल भी इस पे बात की है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि हर पोजीशन पे उनका मैच विनर है। किसी एक पे वो डिपेंड करते ही नहीं, एज अ टीम वो परफॉर्म कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या देख ले, दुबे देख ले, नीचे 6, 7वें नंबर पे आके कैसे क्विक 50 करता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान टीम के पास नहीं है, 1-2 के पास है। आप साहिबजादा फरहान को देख लें, उसने रन्स किए हुए हैं। साइम 15-20 पे आउट हो रहा है, उसको थोड़ी बारी लंबी लेनी पड़ेगी। बॉलिंग, नया बॉल अभी तक ये नहीं पता कि नया बॉल शाहीन ने करना, सलमान ने करना, नसीम ने करना, फ़हीम ने करना। नहीं, शाहीन तो करेगा, साथ में दूसरे का नहीं पता चल रहा ना। देखे ना, अभी 2 मैच भी तो नहीं ना अच्छे हुए, तो ये भी तो एक मैनेजमेंट सोच रही होगी ना। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे शाहीन के साथ मैं चाहूँगा कि सलमान मिर्ज़ा उसने आउट किए हुए, वो नया बॉल करे। थोड़ा सा नाइट में मैच है, स्विंग होता है, दुबई में इतना नहीं होता। यहाँ पे पहले 4-5 ओवर्स होता है, तो वो देखना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम का ये भी नहीं पता कि साइम ने भी करना है या नहीं करना। तो ये चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं उनकी तरफ से। अभिषेक शर्मा का ही कह रहे हैं कि वो इंजर्ड है, लेकिन डेंजरस उनके प्लेयर जो ओपनिंग प्लेयर है, मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में सबसे डेंजरस प्लेयर है। तो पाकिस्तान टीम को अलग ही करना पड़ेगा, उनसे बेहतर प्लान्स, उससे बेहतर बॉडी लैंग्वेज, गेम प्लान होगा तो वो थोड़े से अंडर प्रेशर आएंगे। बड़ा अच्छा मैच खेल जाते हैं समटाइम्स। बैटिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग है। हमारे पास जो है ना, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हाँ अगर कम ओवर्स का मैच होता तो फलां बैटर जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएगा। सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट somewhere for Pakistan. Fansa, what's your take? देखिए, पिच का बड़ा इस पे रोल होगा। और ये अगर ग्रिपी पिच हुई, मैं पहले भी शायद बात कर चुका हूँ, अगर उसमें बॉल ग्रिप कर रहा हुआ, फंस रहा हुआ, तो फिर इंडिया के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि उनके जो बैटर है सारे फ्रंट फुट पे और सब हिट मारने वाले हैं। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं
एशिया कप के फाइनल में भी, अभी भी आप 1-2 मैचेस में देखे हैं, जिस तरह आपने देखा कि कल नमीबिया के बॉलर ने 4 आउट किए, उससे पहले भी आप देखे यूएसए के मैच में। इंडिया का एक वरीसम प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि इनकी भी क्लस्टर में विकेट गिर रही है, 3-3 4-4 विकेट्स एक साथ गिरती हैं, जो कि पहले नॉर्मली हम नहीं देखते थे। इसको शायद इस तरह नोटिस कोई नहीं कर रहा। वो नोटिस इसलिए नहीं हो रहा कि आप जब स्कोर कार्ड देखते हैं तो आपको लगता है कि 90 रन के मार्जिन से जीत गए हैं, फिर आप कुछ देखते हैं तो आपको लगता है जी वो 30-35 रन के मार्जिन से जीत गए, तो शायद आपको आइडिया ना हो। बट अगर आप पूरा मैच देखते हैं, बॉल टू बॉल अगर उसको देखें, तो आपको लगेगा कि एक आधा परफॉर्मेंस आ रही है, जैसे हर कोई रन करता है वैसे नहीं इंडिया की तरफ से हो रहा, वो कहीं ना कहीं कंसर्न है। और खास तौर पे कंसिडरिंग दैट के मैच कोलंबो में होना है, ये स्पिन ट्रैक है, इसकी टेंडेंसी पिच की ये है, और ये आपको माइंड में रखते हुए, और आप ये देखिए कि अगर जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है जिम्बाब्वे का भी कोलंबो में, वो आपने देखा होगा कि जिम्बाब्वे वाज नोइंग कि इट वुड बी अनफ टोटल 160, उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने दे डिडंट ट्राई कि हम इसको 180 को क्रॉस करना है, वो कंटेंटेड थे 160 तक, दे वर नोइंग कि वी हैव वेरी गुड चांस, तो उन्होंने देखा यही किया। और यही मैं मोहसिन भाई के साथ अभी कुछ देर पहले शो में यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी गेम अवेयरनेस को सोचना है और ये चीज को रियलाइज करना है। जैसे एशिया कप के इन्होंने गलती की थी फाइनल में कि दे वर ट्राइंग टू डू मोर देन 200, ऐसा नहीं करना आपने पिच को सेट करना है, विकेट को सेट करके चलना है। कई पिचेस के ऊपर लेट्स सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 160 170 की है, तो डोंट गो फॉर 200 190 और 200, फिर आप उसके स्टिक करें। हमने क्या किया कि 200 के चक्कर में जो 160 170 इजीली बन सकता था, हमने 147 पे ऑल आउट हो गए। इसी तरह एशिया कप के सेकंड गेम में भी हम 190 प्लस के चक्कर के अंदर 170 के करीब आउट हो गए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके कप्तान और कोच को, टीम को मालूम हो कि ये पिच कितने की है, कितने रन इसमें से निकल सकते हैं, कितना आपका है, और आप मैच को थोड़ा डीप लेके जाएं और फिर उसके अकॉर्डिंगली खेलें। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा वाइटल रोल होगा। और बाकी देखिए पिच का रीड बहुत करना बड़ा एक आर्ट है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। और स्पेशली ये देखना कि ये पिच अभी जो बिहेव कर रहा है या कुछ देर बाद क्या बिहेव करेगा, ये सब चीजें बड़ी एक मुश्किल होती हैं। ये आप हर प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जाती ख्याल ये है कि आपकी बड़ी प्रैक्टिस हो और आपका एक्सपोजर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिच जो है ना ये क्या बिहेव करेगी, किस तरह करेगी, उसके लिए बड़ा तजर्बा चाहिए होता है। मोहसिन साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं ये जो 15 ओवर वाला मैच है ना, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर 15 ओवर का मैच या 15 से 12 10 जो भी है ओवर अगर कम हो जाते हैं, तो वो जितने ओवर्स कम होंगे वो पाकिस्तान को उसका नुकसान होगा। उसकी जो वजह, जो सबसे बड़ी टेक्निकल वजह है, वो ये होगी कि पाकिस्तान बैंक कर रहा है, पाकिस्तान कॉन्संट्रेट कर रहा है अपने स्पिनर्स पे। हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है जो हम जीत सकें। तो जिस वक़्त छोटे ओवर हो जाते हैं, थोड़े ओवर हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप फिर स्पिनर्स पे तो रिलाय नहीं कर सकते, देन यू हैव टू कि आपके पास कुछ फास्ट बॉलर्स हों जो थोड़े ओवर्स को कर सकें। देखिए ना, स्पिनर्स को तो आपने यूज़ करना है मिडल में पावर हिटर्स के खिलाफ। अब वो मिडल तो रहा ही नहीं, ओवर ही कम हो गए। तो वो आपके 10 प्लेयर्स हैं और 10 ही ओवर बारी लेनी होगी, तो 5-6 उसमें से स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलने आएंगे। तो स्पिनर एक ऐसा ही चीज़ है जो हमने अभी देखा, सुपर ओवर भी जो वो उसका हुआ अफगानिस्तान और उसका साउथ अफ्रीका का। तो स्पिनर जब थोड़े ओवर होते हैं और जिस वक्त बैट्समैन हिट करने आता है, तो स्पिनर मार खा लेता है, क्योंकि बैट्समैन के पास बहरहाल टाइम होता है। तो फास्ट बॉलर एक बेहतर चॉइस होती है इस किस्म की सिचुएशन में। तो उस सूरत में थोड़े ओवर्स में हमें ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर हों, जो नहीं है तो उसमें इंडिया को एडवांटेज होगा अगर ओवर कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। कमेंट था जी कि मोहम्मद आमिर ने कहा है कि अभिषेक शर्मा इज अ स्लॉगर। इरफान साहब, ये जी सच है? इस पे जी बात बिल्कुल, हुई रात थी, के शो सच में है। हमने शो में भी जिक्र किया, उन्होंने बिल्कुल बात कही है। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि वो फिट नहीं है, अगर हो तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसने कहा ये इसका कोई इतना रोल है नहीं है, स्लोगर है, हर बॉल पे हिट मारता है और बहुत रिस्क वाली क्रिकेट खेलता है। और इस लिहाज से अगर इसको बॉडी पे रख के बॉल की जाए, इसको आप डेप्थ ना जरा आप बॉडी से वे बॉलिंग ना करें, तो आप बड़ा इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको एज ए टेक्निकल बैट हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच होने वाला है।
और मैच से पहले पाकिस्तानी मीडिया इंडियन टीम की बैटिंग और बॉलिंग देखकर घबरा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि भारत के पास हर प्लेयर जो बैटिंग में अभिषेक शर्मा हो गया, ईशान किशन हो गया, तिलक वर्मा हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और शिवम दुबे, ये ऐसे प्लेयर हैं जो सभी के सभी तोड़ फोड़ वाली बैटिंग करते हैं, किसी वक्त किसी भी टीम से मैच छीन सकते हैं। इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं। और दूसरी तरफ भारत के बॉलर बुमराह हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, ये दो ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी टीम को कभी भी हरा सकते हैं। और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, सभी को पता है कैसा प्लेयर है, और पाकिस्तान को तो हमेशा धोता है हार्दिक पांड्या। और उसके बाद कुलदीप यादव, अगर कुलदीप यादव अंदर आए तो पाकिस्तान तो वैसे ही ढेर हो जाएगी, क्योंकि कुलदीप यादव हमेशा पाकिस्तान के सामने अच्छा परफॉर्म करते हैं और विकेट लेते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर उन्हें खेल नहीं पाते। कभी भी देख लो आप, 3-4 साल पहले भी देख लो, जब भी कुलदीप यादव पाकिस्तानी प्लेयरों के सामने आए हैं, पाकिस्तानी प्लेयरों ने कुलदीप के सामने घुटने टेक दिए हैं।